कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप देने वाले हैं या फिर सोच रहे हैं, तो आज की रीडिंग है आपके लिए। आज की रीडिंग आप तब भी देख सकते हैं अगर आप किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने वाले हैं या फिर किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम्स देने वाले हैं या फिर आप अब्रॉड शिफ्ट करने के लिए किसी तरीके की एग्जाम देने वाले हैं, तब भी आज की रीडिंग देख सकते हैं। लेकिन देखनी कैसे है? आपको यहाँ पर अपनी रीडिंग जो है वो बर्थ मंथ के हिसाब से देखनी होगी। जिस भी ग्रुप में आपके बर्थ का मंथ है वो रीडिंग है आपके लिए। आज की रीडिंग हम बहुत ही डिटेल्ड करने वाले हैं। इसमें आपको मिलेंगे सारे ही इंसाइट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की हम रीडिंग में देखने वाले हैं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फ्यूचर, यूनिवर्स ने आपके लिए क्या लाइफ पाथ प्लान किया है वो हम आज देखने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, हमें एक बहुत अच्छा सिग्नल मिल चुका है आज की रीडिंग के लिए, बिकॉज इफ यू कैन हियर, यहाँ पर एक बर्ड जो है वो कब से बोल रहा है। यू नो व्हाट इज दैट बर्ड? इट्स आउल। ओके, एंड आउल जो होते हैं वो मैसेंजर्स होते हैं। सो आई डोंट नो, आपको फिर से ये देखिए, फिर से आवाज आने वाली है कि नहीं मुझे नहीं पता, पूरी रीडिंग में आने वाली है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि आप बहुत स्पेशल हो, क्योंकि जैसे ही मैंने ये स्टार्ट किया और मुझे ये कब से वॉइस आ रही है, मैंने उनसे पूछा भी क्या मैसेजेस है। सो आई थिंक अब जो मैसेजेस आने वाले हैं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो ऐसा समझो कि बहुत ज़्यादा डिवाइन है, बहुत ज़्यादा ही आपके लिए प्योर मैसेजेस आ रहे हैं। सो या लेट्स स्टार्ट। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका फ्यूचर कैसा है, फिर चाहे वो किसी भी तरीके की एग्जाम्स हो। आई मीन टू से आप अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका उसमें क्या आउटकम है, क्या फ्यूचर है आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, वो सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में जो है वो देखने वाले हैं। So let's start without wasting further time. And first of all, I want you to like this video to connect with my energy. So मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड टू क्लेम दिस टैरो रीडिंग, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरीके की पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल्स मिल जाएगी, वहाँ से आप जो पेड टैरो रीडिंग है वो बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, मैं इसको साइड में रख लेती हूँ। हम ये 3 डेक जो है वो यूज करने वाले हैं, ये देखिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आपके लिए देखूंगी कि आपका फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या है, आपके लिए क्या लाइफ पाथ यूनिवर्स ने प्लान किया है आपके करियर को लेकर, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर। तो एकदम सरेंडर कर दीजिए, पॉजिटिव रहिए, फेथ रखिए, एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, ये कार्ड ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वेरी नाइस कार्ड, आप देख सकते हो। सी, मैं बताती हूँ, मैं पहले सारे ही कार्ड्स जो है उसे निकाल लूंगी एंड देन मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। Ten of Wands, ओके ओके ओके। द मून, देख रहे हो? ओके, 4 ऑफ कप्स। मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, ठीक है, लेकिन जो मुझे अभी तक कार्ड्स आ रहे हैं उससे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन तो करने वाले हो, कर रहे हो।
आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मुझे फ्यूचर में दिख रहा है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा ही प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, है ना, बहुत ही ज़्यादा। इवन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अकेले नहीं कर रहे हो, लाइक या तो आपके किसी फ्रेंड ने भी आपके साथ सेम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करी है या फिर कर रहे हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड्स की, एक्सपर्ट्स की एडवाइस भी ले रहे हो, या फिर एक सपोर्ट ले रहे हो, आपको सपोर्ट मिल रहा है लोगों का। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जब दे रहे हैं तो हमें किसी तरीके की हेल्प हो जाती है फॉर मटेरियल, या फिर किसी तरीके के डॉक्यूमेंट्स में, या फिर किसी तरीके से एक्सपर्ट का सपोर्ट मिलना, उनकी एडवाइस मिलना, उनका गाइडेंस मिलना। तो ऐसी चीज़ें मुझे आपके लिए यहाँ पर दिख रही है वेरी फर्स्ट। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो। तो प्रेशर इतना ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने शोल्डर को थोड़ा रिलीज करिए, बिकॉज प्रेशर के साथ आप क्या कर रहे हो पता है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो रहे हो। मतलब एक होता है ना कि किसी चीज़ के लिए हम इतनी ज़्यादा मेहनत करें, बिकॉज सी आई कैन सी दैट हाउ डेडिकेटली, हाउ पैशनेटली you are working on this, you are preparing something जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सपोर्ट, गाइडेंस, हेल्प सब कुछ मिल रहा है। इवन यू आर फोकसिंग ऑन दैट थिंग, बट यू आर टेकिंग सो मच प्रेशर, जिसके वजह से आपकी फिजिकल या मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर कार्ड आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, एंड दिस इज इंडिकेटिंग अबाउट हार्ड वर्क, दिस इज इंडिकेटिंग अबाउट फिजिकल इश्यूज। तो आप इतना भी ज़्यादा इन चीज़ों पे या अपने एग्जाम्स को लेकर खुद पे इतना प्रेशर मत करना, खुद पे इतना बर्डन मत लेना कि आपकी फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट करे, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बहुत ज़्यादा नेगेटिव या ओवर थिंकिंग करने वाले हो, डिल्यूजनल भी होने वाले हो। एक होता है ना, हम जब किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी सोचने लगते हैं, कंफ्यूज भी होने लगते हैं, आउटकम के बारे में सोच सोच के नर्वस होते हैं, है ना। खुद पे ही ट्रस्ट छूट जाता है धीरे धीरे कि नहीं होगा, होगा क्या होगा, ऐसी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत आती है। एंड दैट्स हैपनिंग विथ यू गाइज, आपके साथ वो चीज़ें हो रही है। और ये पता है क्यों हो रही है, बिकॉज यू आर सो अटैच्ड विद दैट थिंग पर्टिकुलरली, जिसके लिए आप ये चीज़ करना चाहते हो। मतलब अगर ये गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हो, या फिर प्राइवेट जॉब के लिए देख रहे हो, या फिर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए देख रहे हो, सो यू आर सो फोकस्ड, सो डेडिकेटेड, आपके लिए वो चीज़ बहुत मायने रखती है। एंड आप उस चीज को लाइक अचीव करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा रहे हो। दैट मीन्स यू आर like doing hard work, okay, you are literally not thinking about your health, your food, your sleep, nothing, okay. And it's possible because you are preparing so hard, or maybe you are so afraid with the outcome, or you are so nervous maybe, but still, ठीक है, ये चीज हो रही है। एंड इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू गाइज दैट डोंट डाउट, डू नॉट डाउट योर सेल्फ, और डू नॉट क्रिएट नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड, ओके। सबसे पहली बात यहाँ पर मुझे ये आ रही है, मैं फिर भी आपके लिए बहुत सारे क्या बोलते हैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ, क्योंकि हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। वेरी नाइस कार्ड, कैन यू सी दिस? हाँ, और क्या चाहिए? 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, लेट मी चेक और क्या आ रहा है। द लवर्स, ओके, लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए। सी 10 ऑफ वॉन्ड्स फिर से आना, गाइस, कैन यू सी दिस? देखो यहाँ पर भी 10 ऑफ वॉन्ड्स आया था, एंड यहाँ पर भी 10 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, ओके। तो मेरी एक बात को बड़े प्यार से समझ लीजिए आप लोग, कि इतना प्रेशर नहीं लेना है, बिकॉज यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू, ओके। बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो,
अभी नहीं ले रहे हो तो बाद में लेने वाले हो. सो इट इज लाइक इन द प्रोसेस, इट इज देयर इन योर लाइफ पाथ. ओके, तो ये प्रेशर, ये बर्डन मत लीजिए अपनी फिजिकल हेल्थ को या अपनी मेंटल हेल्थ को. कुछ भी चीज अफेक्ट करे, इतना प्रेशर अपने पर मत लीजिए. बिकॉज आई एम ऑलरेडी सीइंग गुड कार्ड्स. लाइक सी, ये कार्ड पता है जब भी आता है, पहली चीज तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कार्ड जो है ना, ये करियर से रिगार्डिंग ही है. मतलब टैरो में जब भी कोई पेंटिकल आ रहा है, दैट मीन्स दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट योर करियर. एंड यहाँ पर ये कार्ड भी आया था, लाइक सी 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइट. सो यू आर डूइंग हार्ड वर्क एंड यू आर गेटिंग what you did, right? So whatever you are doing, whatever you are preparing right now, अभी आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट मिल रहा है. बिकॉज दिस कार्ड शोज सक्सेस, ठीक है, आउटकम, राइट. तो अगर ये कार्ड को आप देखोगे, सबसे पहले इतना सारा ग्रीन येलो, राइट, इसके कपड़े भी एक बहुत रिच लुक दे रहा है. सो ये कार्ड क्या बताना चाह रहा है? ये कार्ड आपको ये मैसेज देना चाहता है कि जो चीज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो चीज के लिए आप अभी इतना डेडिकेटली फोकस्ड हो, वो चीज आपके ही कंट्रोल में है. सी, लाइक पेंटिकल्स जो है वो लेडी, ये फीमेल के कंट्रोल में है, राइट. सो इट्स इंडिकेटिंग दैट आपके कंट्रोल में है. यू विल गेन सक्सेस और यू विल गेट व्हाट यू वांट, राइट. आई कैन क्लियरली सी दिस. और ये कार्ड बहुत सक्सेस के साथ साथ स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर को भी दिखा रहा है. सो यू आर नॉट जस्ट गेटिंग समथिंग और यू आर नॉट अचीविंग व्हाट यू वांट, बट आप बहुत स्टेबिलिटी में एंटर करने वाले हो. कहीं ना कहीं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसका रिजल्ट आपको बहुत ही स्टेबल और स्ट्रक्चर्ड मिलने वाला है. इट्स लाइक कि वो बहुत टेम्पररी नहीं होगा. ओके, एंड वी हैव द लवर्स एज वेल. अब द लवर्स कार्ड, दैट डज नॉट मीन कि वो सिर्फ अपने लवर्स की बात कर रहा है. द लवर्स, आप देख रहे हो एक एंजल की ब्लेसिंग दिख रही है आपको, है ना. सो दिस इज द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग्स, ठीक है, चॉइसेस. कहीं ना कहीं आपको अपनी राइट चॉइस करनी है, राइट कर्मा करना है, राइट डायरेक्शन में करना है. कैन यू सी दिस लावा बिटवीन 2 पीपल? क्यों है ये? क्योंकि ये दिखा रहा है कि देखो, ऑब्स्टेकल्स या फिर अप्स डाउन्स लाइफ में आएंगे, या फिर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपको कोई ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े जो कि आपको स्ट्रगल लगे, डिले करे, हार्डवर्क करना पड़े या कुछ ऐसी चीजें. लेकिन अल्टीमेटली यू विल विन, यू विल गेट व्हाट यू वांट, बिकॉज डिवाइन ब्लेसिंग्स है आपके साथ, राइट. और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि मुझे ये कार्ड से दिख रहा है कि आपको किसी का सपोर्ट मिलने वाला है, या फिर किसी फ्रेंड से आपको कोई ऐसी चीज गाइडेंस मिल जाए, या फिर आपको किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस मिल जाए. क्योंकि देखिए, ये फीमेल यहाँ पर ये काम कर रही है एंड 2 पीपल आर हेल्पिंग हर, और मे बी उसे गाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं. तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये सिंपली इंडिकेट करता है दैट यू विल गेट समवन सपोर्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जहाँ पर कोई आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है, कोई एक्सपर्ट एडवाइस. एंड नाउ ये कार्ड भी टीम वर्क को शो कर रहा है. ये कार्ड भी कहीं ना कहीं एक ऐसे लाइक माइंडेड पर्सन को या फिर एक ऐसे इंडिविजुअल को शो कर रहा है जो कि आपको आपकी जर्नी में सपोर्ट करने वाला है. तो आई डोंट नो, मतलब ये फ्रेंड है या एक्सपर्ट है, ठीक है, पर कोई ऐसा इंसान आपको आपकी जर्नी में हेल्प कर रहा है जो कि आपके सक्सेस का रीजन बने किसी तरीके से, या एक सपोर्ट बने. बिकॉज अल्टीमेटली तो आप ही कर रहे हो, है ना. अल्टीमेटली तो प्रिपरेशन आपकी है. सी, कितनी प्रिपरेशन है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना. इतना ज्यादा हार्डवर्क करने वाले हो, या इतना ज्यादा मेंटली चीजों को अपने ऊपर प्रेशराइज्ड करने वाले हो. सी, दोनों ही कार्ड्स, है ना, शोइंग हार्ड वर्क, शोइंग योर फायर, शोइंग योर पैशन, कि कितना पैशनेटली आप लोग अपनी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या कितना पैशनेट हो आप आउटकम के लिए, राइट. क्योंकि वॉन्ड्स के कार्ड आना मतलब जो आप अब तक
जो एक फायर लेकर चल रहे हो, आपके अंदर जो एक पैशन है, एक जज्बा है, जो डेडिकेशन है, राइट? तो ये वो दिखा रहा है, लेकिन वो डेडिकेशन, वो फायर आपका इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आप ही थक जाओ, ठीक है? एंड ये कार्ड, दोनों ही कार्ड इनफैक्ट एक मैसेज भी दे रहे हैं यहाँ पर, जो कि मुझे आ रहा है। कैन यू सी दिस पर्सन इज अनेबल टू कैच दिस वॉन्ट्स, जो कि उससे नहीं हो रहा है, ये पर्सन से वो चीजें हैंडल नहीं हो रही है जो उसने पकड़ी है, वॉन्ट्स, राइट? सो दिस इज द सिग्नल आपके लिए ये सिग्नल है कि आस्क फॉर समवन्स हेल्प। ये एक मैसेज है किसी को, आप इस जर्नी में व्हेन यू नीड, आपको जब भी लगे दैट आपको किसी की जरूरत है टू हेल्प यू, टू गाइड यू, तो आप उनकी हेल्प लीजिए, बिकॉज दिस इज द मैसेज आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस कार्ड्स। क्योंकि अकेले अकेले नहीं करना है, एंड आई कैन सी दैट समवन इज हेल्पिंग यू, राइट? सो अगर आप अकेले अकेले सारा चीज करूंगी या करूंगा तो ऐसे नहीं होने वाला है। और आई नो, मतलब जर्नी में आपको लग रहा होगा कि कौन सपोर्ट कर सकता है, बट या तो आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी या कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, या फिर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सो देयर इज समवन इन योर ग्रुप और मे बी इन योर कॉलेज और मे बी इन योर सराउंडिंग who can help you and who will help you, okay? सिर्फ हेल्प कर सकते हैं नहीं, करेंगे। तो जब भी ये सिचुएशन आती है, बिकॉज दिस इज माइनर सिचुएशन, जो कि एक टेम्पररी फेज है, जो कि आपके अपकमिंग टाइम में आएगा, बट ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जो कि आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है, ओके? नाउ लेट्स सी और क्या होने वाला है। पेज ऑफ कप्स, ओके, मुझे दिख रहा है कि आप लोग ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो। आई मीन ये जो भी जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो या करने वाले हो या वॉट एवर इट इज, बट आप उस चीज से बहुत ज्यादा अटैच हो, ठीक है? बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो। मतलब आपके लिए या तो ये एग्जाम और उसका रिजल्ट बहुत मायने रखता है, या तो आपके लिए कह लो कि जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब जो है वो बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा इमोशनली जुड़े हुए हो उस चीज से। ये चीज यहाँ पर मुझे दिख रही है, बट द गुड थिंग इज अबाउट दिस कार्ड, दिस इज द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी, दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग। सो आई कैन क्लियरली सी that you are going to enter in kind of एक होता ना फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू जर्नी, न्यू बिगनिंग, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पाथ में आ रही है जो कि आपको इमोशनली बहुत ज्यादा खुश कर देने वाली है, बिकॉज दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स इमोशंस, फीलिंग्स, एंड ये एक कहते हैं ना न्यू बिगनिंग के साथ साथ एक वेल विशर की भी एनर्जी है, या एक गुड न्यूज की एनर्जी है, ठीक है? तो I can see like good news is coming in on your way, or maybe a person or a opportunity जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इमोशनली। आप बहुत ज़्यादा उनकी सपोर्ट की वजह से या उस अपॉर्चुनिटी की वजह से, उस गुड न्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा ही कहते हैं ना कि स्टेबल फील करने वाले हो, ग्राउंडेड फील करने वाले हो, स्ट्रक्चर्ड फील करने वाले हो। एंड देखो यहाँ पर भी मैं एक चीज बताती हूँ, ये 4 ऑफ कप्स, सी लाइक यहाँ पर एक यूनिवर्सल हैंड आपको एक ये जो है शंख कहते हैं इसे, ये दे रहा है, राइट? एंड आप जो है वो कहीं मुंह घुमा के बैठे हैं है ना? एंड बुक्स भी आपके हाथ में है, सी, सो यू आर स्टिल प्रिपेयरिंग समथिंग, है ना? आप प्रिपेयर कर रहे हो एंड आपको अपॉर्चुनिटी, हेल्प, गाइडेंस आ रही है ना? सपोर्ट आ रहा है, बट समहाउ यू आर इग्नोरिंग और मे बी समहाउ यू आर अवॉइडिंग दैट। तो आपके वे में जहां से भी कोई भी किसी भी तरीके की हेल्प करने की कोशिश करता है, तो उस हेल्प को समझना, बिकॉज दैट इज फ्रॉम यूनिवर्स, ओके? लाइक दिस इज मैसेज फॉर यू। एंड आपको पता है ये कार्ड, मतलब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी शी हैज 3 शंख्स को क्या बोलते, जो भी बोलते हैं तो है उसके पास, और एक और आ रहा है, राइट?
सो इट्स लाइक कि सक्सेस और अचीवमेंट ऑलरेडी है या आएगा, एंड देन यू विल गेट समथिंग मोर. तो इट्स पॉसिबल कि आपको यहाँ पर या तो आप बहुत मल्टीपल क्या बोलते हैं एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो, या फिर आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको मिले जहां पर आप सक्सेस अचीव कर पाओ, है ना. तो ये उसका भी सिग्नल है एक. मतलब मैंने नोटिस किया है बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि एक ही टाइम पर अलग अलग जॉब्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब में स्पेशली, कि वो अलग अलग क्या बोलते हैं पोस्ट पोजीशंस के लिए अप्लाई करते हैं, एंड देन वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देते हैं. तो अगर आपने वो चीज़ की है तो आप ये समझो कि आपको वो चीज़ मतलब वो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी या मल्टीपल आपने जहाँ पर अगर अप्लाई किया है बाय एनी चांस, लाइक अगर आपने किया है और अगर ये चीज़ आपको रेजोनेट हो रही है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट में बताना कि ये आपने किया हुआ है कि नहीं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने ऐसा किया हो सकता है कि मल्टीपल जो अपॉर्चुनिटी या मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई किया हो. ऐसा इट्स पॉसिबल फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, कुछ कुछ लोगों के लिए, बिकॉज दिस इज माइनर कार्ड, सो कलेक्टिवली ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, राइट. तो आई कैन सी दैट आपको किसी जगह से, स्पेसिफिक जगह से आउटकम या रिजल्ट या अपॉर्चुनिटी, हेल्प, सपोर्ट, गाइडेंस आ रही है, ठीक है. एंड अगर आपको अल्टीमेट आउटकम की बात सुननी है, अगर आप अल्टीमेट आउटकम के बारे में जानना चाहते हैं, देन सी आई हैव दिस कार्ड, पेज ऑफ कप्स, which is the card of good news, which is the card of success, which is the card of new beginning. अगर आपको 10 of wands की भी एनर्जी जाननी है यहाँ पर, मैं अगर आपको फ्यूचर आउटकम के हिसाब से बताऊँ तो 10 of wands is also indicating about जो कि टफ टाइम को एंड करता है, टफ सिचुएशंस को एंड करता है और एक ट्रांसफॉर्मेशन देता है, एक न्यू बिगनिंग होती है यहाँ से, राइट. डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, सपोर्ट है, राइट. I can see that financially you are going to be stable. और ऐसा समझो कि करियर में स्टेबिलिटी आ रही है, करियर में आप जो चाहते हैं वो सक्सेस, वो अचीवमेंट मिल रही है, एंड you'll feel like ओके मुझे यही चाहिए था और somehow मैंने इसके लिए जिसके लिए प्रिपरेशन की है, जितना हार्डवर्क किया है, वो चीज़ मुझे मिल गई. सो ऑल ओवर आई कैन सी that you are getting what you deserve, you are doing your best, you are doing hard work, you are so passionate, so like dedicated, but अकेले burden मत लेना. If you need someone's help anyway, like documents में या फिर material में या फिर classes के तरह से, अगर if you think that okay I need to go to classes, और maybe मुझे कोई टीचर या प्रोफेसर या फिर किसी की गाइडेंस लेनी चाहिए टू प्रिपेयर अच्छे से, मतलब अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, तो वो भी चीज़ करिएगा, ज़रूर करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल हो जाएगी आपके लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये मुझे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है. नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है. लेट मी चेक स्पेसिफिकली आपके लिए डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं. बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैसेज पता है क्यों आया है, लाइक मैं यहाँ पे रख सकती हूँ इसको, यस. ये मैसेज इसलिए आया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपको कहीं से ये मैसेज को ध्यान से सुनिएगा. लाइक आई डोंट नो आपको अभी बर्ड की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, बट मुझे तो बहुत आ रही है. एनीवेज, तो be bold and make the first move. It's like when you think or when you feel that you want someone's guidance or maybe classes or maybe course or maybe any expert can help you. कोई expert आपको help कर सकता है, कोई friend आपको help कर सकता है जो already उस field में है या already उस जगह पर है, achieve कर चुका है, उनकी help चाहिए किसी भी. See, ultimately I know that outcome or maybe what I can say, ultimately आपको pass और fail यही सुनना होता है या फिर इसी जगह तक पहुंचना होता है, बट द प्रोसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस, लाइक प्रोसीजर में, प्रोसेस में कहीं पर भी इफ यू थिंक दैट आपको किसी की हेल्प चाहिए तो बी बोल्ड, लाइक, और एक्शन खुद लीजिए. फर्स्ट मूव आपको भी लेना है. इट्स नॉट नेसेसरी कि सबके ही केस में वो इंसान और वो हेल्प आपके सामने से आ जाएगी. इफ यू थिंक दैट पर्टिकुलर पर्सन और फ्रेंड कैन हेल्प यू इन सम वे,
जब भी आप ऐसी कोई सिचुएशन में आते हो, बिकॉज ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है दैट यू आर टेकिंग सो मच प्रेशर, सो मच बर्डन, आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, अकेले अकेले कर रहे हो, है ना, बहुत ज्यादा लर्निंग फायर बहुत है आपके अंदर, पैशन बहुत है आपके अंदर, भूख बहुत दिख रही है मुझे आपके अंदर, लेकिन अकेले नहीं करना है, दैट यू रियली नीड टू आस्क फॉर हेल्प if it's like necessary in your case. अकेले मत करना कहीं पर भी. You are very close to achieving your goal. और क्या चाहिए मेरी जान. See, like really see. I mean see, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स आया था जब मैंने आपको बताया था that आप एक न्यू बिगनिंग में एंटर कर रहे हो. ये भी एक टफ टाइम को एंडिंग एंड बिगनिंग का कार्ड है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांजिट का कार्ड है. यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग आ रही है, गुड न्यूज आ रही है, गुड न्यूज. सी अभी भी वर्ड आ रहा है. आई सो विश आपको वर्ड की आवाज आ रही होगी, बिकॉज दैट इज नॉट जस्ट अ वर्ड, दैट इज आउल एंड इट्स मैसेंजर ऑफ डिवाइन. ट्रस्ट मी ऑन दिस. सो गुड न्यूज इज कमिंग. यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल. लाइक आप बहुत ज्यादा क्लोज है अपने गोल को अचीव करने में. लाइक टाइमिंग की भी मुझे यहाँ पर नीड नहीं है आपको बताने की, बिकॉज जिस भी चीज के लिए आप रिसेंटली ट्राई कर रहे हो ना, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कमिंग ऑन योर वे. ठीक है, जो भी मतलब आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, स्पेसिफिकली जिस चीज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, या जिस कॉलेज कंट्री बोल रही थी, ओ माय गॉड, आई डोंट नो लाइक व्हाट इज हैपनिंग. सो जिस भी कॉलेज, जिस भी यूनिवर्सिटी, जिस भी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब के लिए आप एग्जाम देने वाले हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, ट्रस्ट मी ऑन वेरी फर्स्ट थिंग, आप वो अचीव कर रहे हो. दैट इज योर्स. बिलीव मी और नॉट, दैट इज योर्स. डिवाइन ब्लेसिंग्स. गुड न्यूज. यू आर क्लोज टू अचीविंग योर गोल. बर्ड का साइन आना, आउल का बोलना, ये कार्ड जिसमें आपका कंट्रोल है. दिस ओ सी, यहाँ पर बर्ड है एंड बर्ड का बोलना, इट्स अ मैसेंजर. ट्रस्ट मी ऑन दिस. लाइक ओ माय गॉड, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. लाइक I'm feeling so strong divine connection with this reading. Trust me on this. उफ. फिर भी चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपके लिए क्या टाइमिंग आ रही है. ओके, लाइक हम लास्टली टाइमिंग चेक कर लेते हैं आपके लिए, कि आपके लिए स्पेसिफिकली कौन से टाइम, मतलब कौन से मंथ्स या कौन सा टाइम जो है बहुत ज़्यादा लकी है, पॉजिटिव है. ओके, लेट्स सी. आई एम फीलिंग सो गुड राइट नाउ. इट्स लाइक भगवान, डिवाइन, यूनिवर्स बहुत बहुत लाइक बेसब्री से आपको कहना चाहते हैं that you are so close. Good news is coming on the way, and I'm not lying. I mean, I'm seriously feeling this way. The Emperor. Okay, see, with this card I can see that जिन लोगों का within 5 weeks एग्जाम है, 5 weeks से मेरा मतलब है 1 month and 1 week. ठीक है, तो उनको उसी टाइम के अंदर यहाँ पर जो है रिजल्ट मिल जाने वाले हैं. एंड जो लोग अभी मतलब कहते हैं ना कि जिनका डेट फिक्स्ड नहीं है, या फिर डेट फिक्स करना चाहते हैं, या फिर इंटरव्यू फिक्स करना चाहते हैं, या एग्जाम फिक्स करना चाहते हैं, उनके लिए नेक्स्ट, जब आप ये देख रहे हो ना रीडिंग, तब से लेके नेक्स्ट 1 month and 1 week बहुत पॉजिटिव रहेगा, बहुत लकी रहेगा. ठीक है, तो जो लोग का विदिन 1 month 1 week के अंदर है, वो तो अचीव कर ही रहे हैं. ओके, फिर भी मैं और भी देखती हूँ आपके लिए क्या टाइमिंग आ रही है. 9 of Wands. सी, 9 of Wands का कार्ड आ रहा है. ओके, एंड लास्टली वी हैव 8 of Pentacles. ओके, सी, मुझे यहाँ पर जो टाइमिंग के वाइज दिख रही है ना चीज़ें, लाइक लकी टाइम की बात करूँ तो जब से आप ये वीडियो देख रहे हो तब से लेके 1 month 1 week. उसके अलावा मुझे दिख रहा है आपके लिए 9 और 8 ये डेट्स, जिस भी मंथ में आप ये एग्जाम देने वाले हो, उसका अगर 9 और 8 नंबर डेट आता है तो दैट विल बी रियली लकी फॉर यू. 9 and 8 नंबर. इसके अलावा मुझे यहाँ पर दिख रही है सिग्नल्स के लाइक अगर आप स्पेसिफिकली आप किसी भी
अगस्त या सितंबर में एग्जाम देने वाले हो किसी भी ईयर किसी भी टाइम पे, ठीक है ना, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा। आई डोंट नो लाइक आपका उस टाइम पे उस टाइम फ्रेम में एग्जाम्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, अप्लाई किया है, पॉसिबिलिटीज है कि नहीं, लेकिन आप कर सकते हो दैट, वो आपके लिए बहुत लकी रहेगा। ओके मुझे एक और चीज़ दिख रही है यहाँ पर, मैंने पहले तो बताया 1 मंथ 1 वीक, उसके अलावा जो मुझे पॉजिटिव टाइमिंग आ रही है दैट इज 2.5 मंथ्स। ओके लाइक 2.5 महीने, तो विदिन 2.5 मंथ्स यानी 2.5 महीने के अंदर किसी का एग्जाम है तो उनके लिए भी रिजल्ट बहुत ही बेस्ट या बेटर आने वाला है। अगर हम यहाँ पर भी देखें 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो ये मुझे थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो 8 मंथ्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप जितने भी लोग ये देख रहे हो वीडियो, उनमें से जिन लोग का विदिन मंथ और विदिन 2.5 मंथ्स है, तो उनको तो वो रिजल्ट्स पॉजिटिवली आ ही जाएंगे। अगर आप फिक्स करने वाले हो या फिर आपका फिक्स्ड है या फिर किसी तरीके से डेट आपके मतलब प्राइवेट जॉब वालों को शायद किसी तरीके से अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि वो अपना इंटरव्यू एग्जाम फिक्स कर सके या फिर उनके सामने से फिक्स हो, जो से भी हो। लेकिन अगर बाय एनी चांस विथ लक अगर आपको सितंबर क्या बोलते हैं सितंबर एंड अगस्त मिल जाए एंड या तो 9 और 8 डेट मिल जाए, तो आपके लिए बहुत लकी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लकी हो जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट 8 मंथ्स मुझे आ रहा है, सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप 8 मंथ्स काउंट कर सकते हो। ओके अगर आप कोई मेजर एग्जाम के लिए या फिर मेजर चीज़ के लिए भी कर रहे हो, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो भी आपके लिए ये बहुत अच्छा चांस है। ओके सो अल्टीमेटली मुझे ये टाइमिंग यहाँ पर आ रही है। सो दीज आर योर पॉजिटिव साइंस एंड आई होप आपको आज की रीडिंग जो है उसने बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दी होगी, बिकॉज आई डोंट नो बट आई वॉज गेटिंग सो मच पॉजिटिविटी आउट ऑफ दिस रीडिंग एंड ड्यू टू बर्ड आउल। एनीवेज सो God bless you, all the very best, take care, bye and see you soon. Hello beautiful souls, hope you are doing well. Now let's start today's reading. आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं as you know about competitive exams. तो competitive exams अगर आप देने वाले हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप देखना चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका क्या फ्यूचर है, तो आज की रीडिंग जो है वो उसी के ऊपर बेस्ड है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके लिए यूनिवर्स ने क्या प्लान किया है, आपके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस और मैसेजेस लेकर आ रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर क्या करियर पाथ है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी तरीके की गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए या फिर किसी भी तरीके की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए कोई भी ऐसी एग्जाम देने वाले हैं, तो आप आज की रीडिंग देख सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आज की रीडिंग में हम बहुत कुछ देखने वाले हैं, जैसे कि आपका करियर पाथ क्या रहेगा, आपका आउटकम क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, व्हाट यू आर डूइंग इन दिस प्रोसेस, आपकी जर्नी कैसी रहेगी, आपके लिए कौन सी बेस्ट टाइमिंग रहेगी, लकी नंबर्स, लकी डेट्स, लकी वॉट एवर लकी फॉर यू लाइक इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अचीवमेंट और सक्सेस, वो हम देखने वाले हैं। टाइमिंग वाइज एंड गाइडेंस मैसेजेस जो भी है डिवाइन की तरफ से हमें जो सिग्नल्स मिलने वाले हैं वो हम डिटेल में देखने वाले हैं, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड आज की रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप और मैं एनर्जी वाइज कनेक्ट हो जाए। एंड अगर आपका किसी भी तरीके का कोई भी सजेशन है फॉर टैरो रीडिंग वीडियो, कोई टॉपिक पे आपको क्लैरिटी चाहिए, रीडिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो वो भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर सजेशन। जो भी आप मुझे सजेशन देंगे उस पर मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी। एंड आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके लाइक वॉट एवर यू वॉन्ट टू कमेंट, simply you can comment I claim this energy or reading, but ज़रूर करिएगा। ओके now let's start. so यहाँ पर मैं कुछ ये डेक्स है जो कि यूज़ करने वाली हूँ एंड सबसे पहले मैं ये कार्ड्स यहाँ पर यूज़ करूँगी। let's see क्या आ रहा है आपके लिए। so सरेंडर कर दीजिए, एकदम फेथ रखिएगा, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी मत रखिएगा, ठीक है।
एंड लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 आपके लिए आपका करियर पाथ यूनिवर्स ने क्या प्लान किया है। ओ माय गॉड, वेरी फर्स्ट कार्ड। आई मीन अगर ये सक्सेस की बात है, अगर ये करियर की बात है, और अगर मैं कहीं पर भी एम्परर को देख लो तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगने लगता है। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, ओके, लाइक पर्सनली। वाई मैं बताऊंगी आपको बहुत जल्दी, लेकिन मुझे पहले कार्ड्स निकालने दीजिए और क्या आ रहा है आपके लिए, ठीक है। Oh my gosh. Sorry guys. Let me just pick more cards and then I'll explain that why am I being so excited, like मैं इतनी excited क्यों हो रही हूँ, मैं बताती हूँ। भाई साहब पता नहीं किस मूड के साथ, किस एनर्जी के साथ, किस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की रीडिंग आप देख रहे हो, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगी तब आप बहुत खुश हो जाने वाले हो। देखिए 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 देखिए, वैसे तो यहाँ पर ऑलरेडी मुझे जो कार्ड निकालने थे, 4 कार्ड्स मैंने सोचा था आपके लिए निकालूंगी, और वही 4 कार्ड्स यहाँ पर मतलब इतने ब्यूटीफुल आए हैं। लाइक लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन एंड देन आई पिक मोर कार्ड्स। सबसे पहले द एम्परर, ओके। सो एम्परर, आई मीन सी, एम्परर मुझे यहाँ पर शो कर रहा है अबाउट योर पैशन, अबाउट योर विल पावर, अबाउट योर हार्ड वर्क, अबाउट योर डेडिकेशन। आई कैन सी यू वेरी फर्म, मैं आपको देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ही ज्यादा फर्म है, बहुत ही ज्यादा मतलब लीडिंग पोजीशन पर है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा लाइक लीडरशिप क्वालिटीज दिख रही है मुझे। आप में से ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 2 के बहुत सारे लोग जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए देख रहे हैं। अगर आप ऐसा मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए स्पेसिफिकली देख रहे हैं, स्पेसिफिकली आपका वही कंसर्न है, मुझे जरूर बताइएगा। बट मुझे इस कार्ड के थ्रू दिख रहा है, एंड इवन विद दिस कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ, सो इतना मुझे जरूर यहाँ पर दिख रहा है कि पाइल नंबर आई मीन ग्रुप नंबर 2 में बहुत सारे लोग हैं I'm sorry, like I'm so excited. लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए स्पेसिफिकली देखने आए हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है वो गवर्नमेंट को रूल करता है। ये जो कार्ड है वो ऐसी पोजीशंस को रूल करता है जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से जुड़ी हुई हो, लीडरशिप रूल से जुड़ी हुई हो, जहाँ पर रूल करना है। तो मैं देख पा रही हूँ आप लोगों को फ्यूचर में कुछ ऐसी पोजीशन पे वेर यू आर रूलिंग, वेर यू आर लीडर। एंड अगर जर्नी की बात करें, ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, अगर हम जर्नी की बात करें, द चैरियट, सी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका व्हील पावर बहुत स्ट्रांग है। अब बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि एक होता है ना कि इंसान का फोकस ही नहीं हिल रहा, बहुत ज्यादा फोकस्ड हो आप, बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड हो, किसी भी तरीके का डायरेक्शन लूज नहीं कर रहे हो, एक ही डायरेक्शन में फोकस है आपका, आप एक ही डायरेक्शन में बहुत टाइम से या फिर कंटिन्यूसली आपका एक कहते हैं ना डेडिकेशन टुवर्ड्स योर लर्निंग, टुवर्ड्स योर स्किल्स, टुवर्ड्स योर गोल्स, ये है। लाइक मैं आपको आपके गोल्स के टुवर्ड्स देख रही हूँ, बिल्कुल आप भटक नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा मैच्योरली, प्लानिंग के साथ, प्रॉपरली, वो क्या बोलते, कंपैशन बोलती, पैशन के साथ, एक होता है ना जज्बा, भूख कुछ पाने की, कुछ अचीव करने की, वो भूख, वो जज्बा, वो हार्डवर्क मुझे आपके अंदर दिख रहा है, ठीक है। एंड विद दिस 2 कार्ड्स, लाइक दिस कार्ड इंडिकेट्स अबाउट योर फायर, इसमें मार्स की एनर्जी है एंड इसमें भी मार्स की एनर्जी है। लाइक हो सकता है कि आप में से किसी की मार्स की
अंतरदशा चल रही हो, दशा चल रही हो, या फिर मार्स बहुत ही अच्छे हाउसेस में प्लेस्ड हो फिलहाल, क्योंकि आपके अंदर में बहुत ही ज़्यादा वो जो मार्स का फायर होता है ना, जो आग होती है, वो दिख रहा है। ठीक है। और इसके साथ साथ ये दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, ये बेसिकली अगर मैं इस कार्ड की स्पेसिफिकली यहाँ पर बात करूँ, दिस कार्ड इज इंडिकेटिंग अबाउट पोजीशन, लाइक अ फर्म पोजीशन, एक ऐसी पोजीशन जहाँ सत्ता आपके हाथ में हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे पोजीशन मिलेगी, प्लेस मिलेगी, सीट मिलेगी, तो डेफिनेटली डेफिनेटली थ्रू दिस कार्ड आई कैन सी दैट यू आर रूलिंग, यू आर लीडिंग। ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि एक शिफ्ट आ रहा है, रीलोकेशन आ रहा है, जर्नी चेंज हो रही है किसी तरीके से। आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जा सकते हो, घर से दूर जा सकते हो, या फिर अगर आप ऑलरेडी घर से बहुत दूर रह रहे थे तो घर वापस आ सकते हो, वापसी हो सकती है। लेकिन किसी तरीके से आपका रीलोकेशन, शिफ्टिंग या ट्रैवल भी मुझे शो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है। और ये मेजर कार्ड है, सो इट्स अबाउट मेजर, कि ना सिर्फ आपको अचीवमेंट या पोजीशन, सीट मिल रही है, बट ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोगों के साथ कि आपको जैसे ही सीट पोजीशन मिले आपको सिटी या स्टेट चेंज करना पड़े, या फिर आपकी इस प्रोसीजर में आपको लोकेशन चेंज करना पड़े। इट्स पॉसिबल। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, अगर आप कोई ऐसा है यहाँ पर कि जो फॉरेन के शिफ्ट होने के लिए भी देख रहा है कि उसमें एग्जाम्स क्लियर होंगे कि नहीं, तो डेफिनेटली it's like yes from my side, because see this card also shows about foreign countries, तो अगर आप फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड कोई एग्जाम्स दे रहे हैं या फिर फॉरेन कंट्री में अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, बिकॉज दिस इज रियली ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, सो ये तो है ही कार्ड जो कि दोनों फायर को शो करते हैं, बट नाउ oh my god, the strength, see, very beautiful card. I mean, female is controlling or handling very calmly a lion, like seriously lion. See, अब ये एनर्जी क्या शो कर रही है? ये एनर्जी शो कर रही है आपके अंदर की कामनेस को, आपके अंदर के ग्रेस को, आपके अंदर के स्किल्स को, लर्निंग को, विजडम को, नॉलेज को। एक कहते हैं ना कि बड़े प्यार से चीजों को जो मैनेज करना जानता हो। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत कामली, बहुत प्लानिंग के साथ, विजडम के साथ, ग्रेस के साथ, और एक कह सकते हैं कि बहुत ही मैच्योरली आप इस एग्जाम को या अपने करियर में ऐसे लोगों को जो कि हायर अथॉरिटी पे है, जिनको आपको कहीं ना कहीं इम्प्रेस करना है, प्लीज करना है, या जिनके साथ मिलकर काम करना है, या फिर जिन सराउंडिंग्स में आप हो वहां पर आप बहुत ही अच्छे से मैच्योरली चीजों को हैंडल कर रहे हो। Like see, somehow if you are somehow dealing with higher authority in any way, like अगर कंपनी में जाकर आपको इंटरव्यू देना है, if you are like somehow dealing with boss और ऐसे कोई मैनेजर्स, HR या जो हायर अथॉरिटी पे है, या फिर आपसे जो लीडरशिप पोजीशन में है, या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आपको स्कूल कॉलेजेस में किसी प्रिंसिपल या किसी को, ऐसे इंसान को यहाँ पर क्या बोलते हैं कि इम्प्रेस कर रहा है, यानी कि किसी तरीके से उनका आपको कंट्रोल जो है, उन पे आपको कंट्रोल करना है, या फिर कह लो कि कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट चाहिए, है ना। तो हर पोजीशन में अगर हम बात करें तो हायर अथॉरिटी जो है वो इन्वॉल्व है। सो यहाँ पर बाकी बातों को भूल के सीधा अगर मैं कुछ कहना चाह रही हूँ तो वो ये है कि जितनी भी हायर अथॉरिटी के साथ आप डील कर रहे हो, या जितने भी हायर अथॉरिटी पर जो लोग हैं, अथॉरिटिव लोग, उन्हें आप कहीं ना कहीं बहुत प्यार से हैंडल कर रहे हो। इन्वॉल्व जितने भी लोग हैं, या जब भी आपको लगे कि आप किसी सरकारी काम के लिए जा रहे हो, या फिर किसी ऐसी जगह पर जा रही हो जहाँ पर हायर अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट है, तो उन सब को आप बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए, कंट्रोल करते हुए, प्यार से, अपने ग्रेस के साथ, अपने एलिगेंस के साथ मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। ठीक है। एंड अगर बात करें किंग ऑफ पेंटिकल्स की, तो अगेन दिस इज
काइंड ऑफ किंग, जो कि पूरी आप देख रहे हो कि ये एक कैप्टन दिख रहा है, राइट? एक शीप है ना, एक कैप्टन है जो कि चला रहा है ना ये। तो मतलब इसके ऊपर बहुत से लोग जो कि पीछे शिप में बैठे होंगे, सबका कहीं ना कहीं जिम्मा है, राइट? ये भी एक राजा का कार्ड है, इसमें इस पे भी बहुत ज्यादा जिम्मा होता है। तो आई कैन सी दैट समहाउ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि ये जो एग्जाम है या ये जो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी है ये आपको अगर मिल जाएगी तो आप बहुत सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बहुत अच्छे से फुलफिल कर पाओगे, एंड दैट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप इस पोजीशन को रूल तो कर रहे हो, ये एग्जाम को तो रूल कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप दूसरों को हरा के उस पोजीशन पे पहुंच रहे हो, या आई मीन टू से आप कहीं ना कहीं क्लियर कर रहे हो, पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन साथ ही में आपको ऐसी पोजीशन भी मिल रही है जहाँ पर आपके अंडर बहुत लोग काम कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आई मीन आई डोंट नो एग्जैक्टली आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, कौन से रोल के लिए अप्लाई किया है, लेकिन मुझे बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं। आई कैन क्लियरली सी दैट यू आर रूलिंग, ओके? अगर मैं कोई बात रिपीट कर रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट आई कैन सी पॉजिटिव थिंग्स आर कमिंग इन योर वे। एंड अगर आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए देख रहे हैं तो आई कैन सी दैट समहाउ यू आर गोइंग टू गेट एडमिशन। एंड एक कहते हैं ना कि जो भी हायर अथॉरिटी लोग हैं उन्हें आप कहीं ना कहीं अपने स्किल से, अपने रिजल्ट से, अपने सर्टिफिकेट से या फिर पास्ट एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं उन्हें इम्प्रेस करते हुए या फिर उनके साथ बहुत अच्छे से डील करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी और भी कार्ड्स हम देखते हैं और क्या आ रहा है। ओके, ये एक कार्ड आ गया है, 7 ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ कप्स। और भी देखती हूँ मैं यहाँ पर और क्या आ रहा है। ओ, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए हमें। ओके, हैंग्ड मैन एंड 3 ऑफ कप्स, ओके ओके। सी, मुझे यहाँ पर आपको ये बताना है, बिकॉज यहाँ पर हैंगमैन भी आया है एंड 7 ऑफ कप्स भी आया है। मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है 7 ऑफ कप्स के थ्रू कि इन दिस जर्नी आप लोगों को बहुत मल्टीपल अपॉर्चुनिटी या मल्टीपल चांसेस मिलने वाले हैं, ठीक है? या तो आप बहुत मल्टीपल जगह पे अप्लाई कर सकते हो, या एक ही टाइम पर आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आए, या फिर किसी तरीके का कंफ्यूजन या डिलेमा क्रिएट हो, बिकॉज आई कैन सी यू समहाउ थोड़ा कंफ्यूज्ड इन योर जर्नी, ठीक है? डिल्यूजनल, ठीक है? तो आपको क्लैरिटी है, लाइक आपको पता भी है कहाँ जाना है, क्यों जाना है, लेकिन आप, एक होता ना कभी कभी हम अकेले रात में बैठे हैं चुपचाप और हमें कंफ्यूजन आ जाए, हमें डिलेमा होने लगे। और ये सच बताओ ना तो ये आउटर वर्ल्ड का कुछ लेना देना नहीं है इससे। Things are really good in your reality, but somehow mentally you are feeling directionless, या थोड़ा सा टेम्पररी फेज के लिए in your journey that आप थोड़ा सा confused है, समझ नहीं आ रहा है। Even I can see that कुछ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज या फिर मल्टीपल चॉइसेस आपको मिलने वाली है, ठीक है? द हैंग्ड मैन, आई कैन सी यू आप ना बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एफर्ट्स करने वाले हो। मतलब देखो, सब लोग एक ही लाइन में चल रहे हैं, आप उसमें से हो जो कि नई लाइन क्रिएट करने वाले हो। तो मतलब ये जो है ना, आप जिस भी एग्जाम्स के लिए जा रहे हो वहां पर आपने भी अपने आप पे बिलीव नहीं रखा होगा ना, उससे भी कुछ ज्यादा ही एक कहते हैं ना पॉजिटिव आउटकम लेकर आने वाले हो, आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएट करने वाले हो रिजल्ट्स या फिर एफर्ट्स अपने करने वाले हो, जो कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर मुझे दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, विच इज अगेन कार्ड ऑफ ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड टीम वर्क। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको टीम वर्क से या लोगों के सपोर्ट से या फ्रेंड्स के सपोर्ट से या किसी किसी के सपोर्ट से आगे जाने का मौका मिलेगा, या फिर एक कह सकते हैं कि किसी तरीके से एग्जाम्स क्रैक करने का मौका मिलेगा। बट अगर मैं बात करूँ आपकी इंडिविजुअली, तो आई कैन सी यू वेरी लाइक मेकिंग एफर्ट्स आउट ऑफ द बॉक्स, लाइक कुछ ऐसा जो एक्सट्रीम लेवल पर आप कर रहे हो, या हार्ड वर्क है आपका, आपकी प्रिपरेशन है, या फिर आपका रिजल्ट आउटकम जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं मैसेजेस की भी बात करूँ तो आई वॉन्ट टू टेक अ मैसेज फ्रॉम दिस कार्ड
कि थोड़ा अगर नहीं कर रहे हो ना तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाना, बिकॉज आपके अंदर वो फायर है, वो आग है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा था अब तक किसी चीज पर, या फिर आप ऑलरेडी किसी चीज के लिए अप्लाई करना चाहते हो और आप अपने ही अंदर कंफ्यूज हो, डिल्यूजनल हो कि नहीं अगर मुझसे नहीं हुआ, अगर मैंने ये क्रैक नहीं किया, अगर मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, अगर ऐसे किसी तरीके से सेल्फ डाउट है, कंफ्यूजन है, तो इंट्रोस्पेक्ट करिए थोड़ा सा, क्योंकि ये इंट्रोस्पेक्शन का भी कार्ड है। ये भी कार्ड एक पॉज लेने का कार्ड है, एक ऐसा पॉज जो कि आपको एक आउट ऑफ द बॉक्स कंक्लूजन दे। तो जर्नी में कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है दैट यू आर फीलिंग कंफ्यूज, यू आर फीलिंग डिल्यूशनल, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप इंट्यूशन को सुनना, क्योंकि आपकी इंट्यूशन यहाँ हेल्प करेगी। 7 नंबर का कार्ड है, इट्स केतु, राइट। द हैंग्ड मैन इज ऑल्सो समथिंग जो कि यू नो एक तरीके का पॉज इंडिकेट करती है कि जब चीजें ऐसे नहीं हो। देखो आप अगर ये कार्ड को देखो तो ये इंसान ऐसे सीधा है, राइट, पर वो ऐसे लटका हुआ है उल्टा, एंड ही इज सो काम। तो ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि जब चीजें आपको लगे कि सीधे तरीके से नहीं होगी या नहीं हो रही है, तो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कुछ अलग से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पर। किसी हायर अथॉरिटी लोग आपके सपोर्ट में दिख रहे हैं, उनके साथ आप बहुत प्यार से डील करते हुए दिख रहे हो, तो जब भी ऐसा कोई मौका मिले जहां पर आप यू नो किसी का सपोर्ट ले सकते हो, किसी ऐसे जान पहचान वाले इंसान से। देखो एग्जाम तो आपको ही करनी है, देनी है, रिजल्ट भी आपका ही आने वाला है और पोजीशन भी आपको ही मिलने वाली है, बट बहुत सी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर हम किसी का गाइडेंस ले सकते हैं। जैसे अगर मुझे टैरो रीडर बनना है तो इंट्यूशन तो मेरी ही है, रीडिंग तो मैं ही करूंगी, लेकिन कुछ चीजें, कुछ थियोरी होती है जो कि मुझे मेरे टीचर्स या गुरु ही समझा पाएंगे। सेम विथ एस्ट्रोलॉजी, सेम विथ अलग फील्ड, राइट। तो जो चीज जहां से हमें सीखनी है, समझनी है, जो इन चीज में एक्सपर्ट है, उनका गाइडेंस, उनकी हेल्प, उनकी किसी तरीके से आपको सपोर्ट होता है तो वो जरूर लीजिएगा। टीम वर्क करिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी टीम वर्क का कार्ड आ रहा है। अगर बात करें एक्सपेंशन, ग्रोथ की, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहे हैं दिस इज द कार्ड ऑफ ग्रोथ, ओके, दिस इज कार्ड ऑफ सक्सेस, विक्ट्री, दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, पोजीशन, पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे आपका मेंटल स्ट्रेंथ दिख रहा है, इनर स्ट्रेंथ दिख रहा है, आपकी काफ़ी विजडम, नॉलेज दिख रहा है। तो आप काफ़ी चीज़ें लर्न कर रहे हो, है ना, पेशेंस सीख रहे हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायर, आग दिख रही है मुझे। लीडरशिप क्वालिटीज़ मुझे आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ वाले लोग हो, रूलर्स हो, कहीं ना कहीं रूल करने वाले लोग हो। ग्रुप नंबर 2, लाइक बहुत ही मतलब कहते हैं ना, मुझे जो जुनून आप में दिख रहा है ना, वो आज मतलब बहुत ही मतलब मेजर कार्ड्स, आई मीन मैं सिर्फ ऐसे ही बोल नहीं रही हूँ, मुझे सच में दिख रहा है। लेट्स सी फिर एक कार्ड आ गया है जो कि मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है शिफ्ट को, ठीक है। ओ माय गॉड, मैंने सारे कार्ड्स कुछ ज्यादा ही नीचे कर दिए, मैं तो देख ही नहीं रही हूँ। आई होप आपको दिख रहे थे, ओके। तो ये कार्ड भी देखो कहीं ना कहीं शिफ्ट को दिखा रहा है, राइट। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि देखो अगर आप ये कार्ड देखोगे तो इंसान इज ऐसा मूविंग अहेड, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने करियर के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने यू नो जर्नी के लिए मूव ऑन करने वाले हैं, कहीं शिफ्ट होने वाले हैं, या फिर आपको अपॉर्चुनिटी लाइक एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आपको लोकेशन चेंज करना पड़े, रीलोकेट होना पड़े, ये चीज मुझे यहाँ पर आ रही है। और ये भी कहीं ना कहीं कार्ड है इंट्रोस्पेक्शन का, ठीक है। ये है सेल्फ डिस्कवरी का, ये है एक पॉज लेने का। सो समहाउ आई कैन सी दैट जो फायर है वो तो है ही आपके अंदर, पर आप बहुत ज्यादा सेल्फ डिस्कवरी और इंट्रोस्पेक्शन भी करोगे और सही तरीके से एक्शंस लोगे, ठीक है। मुझे आपके अंदर एक होता है ना मैच्योरिटी लेवल, वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है और ज्यादा, ठीक है। क्लैरिटी नजर आ रही है। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड देखो, द एम्प्रेस। ओह माय गॉड, दिस इज रियली ब्यूटीफुल कार्ड। लाइक मैं यहाँ रख देती हूँ इसको, मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था, बट अब ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आ गया है। द एम्प्रेस, आई मीन द एम्प्रेस इज इंडिकेटिंग हियर अबाउट योर यू नो सक्सेस, ग्रोथ। 3 नंबर का कार्ड है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, ठीक है। ये कार्ड जो है वो ग्रोथ को, सक्सेस को, लग्जरी को, स्टेबिलिटी का देखो, एम्परर भी आ गया, एम्प्रेस भी आ गया। एक चीज तो है, मुझे आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिख रही है, मुझे आपके करियर में बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग यू नो स्टेबिलिटी दिख रही है,
ठीक है, मोस्टली लोग आप में से होंगे जो गवर्नमेंट जॉब करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो होती है वो थोड़ा कहते हैं ना स्टेबल होती है, राइट। तो प्राइवेट जॉब से भी ज्यादा आप में से मुझे जो लोग स्पेशली गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है। बट अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, इंटरव्यू देने वाले हो, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि ये सिर्फ उनके लिए है, बिकॉज दिस इज ऑल ओवर अबाउट ग्रुप नंबर 2। और अगर आप ग्रुप नंबर 2 है तो ये स्टेबिलिटी, सक्सेस, ग्रोथ एंड एक कहते हैं ना लॉन्ग टर्म और एक मेजर सक्सेस एंड स्टेबिलिटी की बात करता है। बिकॉज ये मेजर कार्ड है, ये मेजर कार्ड, मेजर कार्ड, मेजर कार्ड, मेजर कार्ड, आई मीन सी इतने सारे मेजर कार्ड्स आपके रीडिंग में आ रहे हैं एंड सारे ही मेजर कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है, सच बताऊं तो। एंड स्पेशली ये लग्जरी, सक्सेस, वीनस का कार्ड होता है। वीनस किसके साथ इंडिकेट करते हैं हम? सक्सेस के साथ, ग्रोथ के साथ, लग्जरी के साथ। दिस इज द कार्ड ऑफ मार्स, दिस इज ऑल्सो मार्स एंड मून, दिस इज सन, ठीक है। तो अगर हम सन की बात करें, एक पोजीशन, एक रूलिंग लीडरशिप रोल, यहाँ पर भी मार्स की एनर्जी है, यहाँ पर भी मार्स की एनर्जी है, राइट। वीनस की एनर्जी आ रही है। सो अगर मैं ये प्लैनेट्स की बात करूं या इन कार्ड्स की मैं पोजीशन सिचुएशन देखूं, आई कैन सी यू गाइस लाइक सीरियसली कि जो जज्बा, जो जुनून, जो फायर, जो आग आपके अंदर है ना, वो आपको मिलेगी। कहीं पर भी आपको अगर इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, अपने डायरेक्शन में थोड़ा बहुत चेंज लाने की जरूरत है, किसी अथॉरिटिव पर्सन के साथ प्यार से डील करने की जरूरत है, तो डू इट, डू इट, ओके। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। सी मैंने आपको पहले ही बोला था, यहाँ पर भी मुझे चेंज, शिफ्ट, रिलोकेशन आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। ऑल ओवर भी मुझे लाइफ में सक्सेस नजर आ रही है ना। लेट्स सी और क्या आ रहा है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। सी और क्या चाहिए आपको? जो आंसर्स आपको चाहिए, जो चेंज आपको चाहिए, जो शिफ्ट आपको चाहिए, वो आ रहा है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी, मैं देखती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या है ऐसी चीज टाइमिंग वाइज क्या आ रहा है स्पेसिफिकली। सी ऑल आई वांट टू से इज रीडिंग में मुझे बहुत स्पेसिफिकली अगर देखूँ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपको पोजीशन मिलने वाली है, आपकी स्टेबिलिटी दिख रही है, आपकी एग्जाम्स जो है वो आप क्रैक करने वाले हो। लेकिन इसमें कुछ लोकेशन शिफ्ट करना पड़ सकता है, सिटी चेंज करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना, बिकॉज सी यहाँ पर ट्रैवल का कार्ड, यहाँ पर ट्रैवल का कार्ड, यहाँ पर भी ट्रैवलिंग, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बहुत है। लेट्स सी, ओह एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका विद इन अ मंथ ही किसी तरीके का एग्जाम हो। ये जो लोग देख रहे हैं, आप में से कोई लोग अगर जिनका विद इन अ मंथ कोई एग्जाम है, जब भी आप ये वीडियो देखो तो विद इन अ मंथ आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जस्टिस का कार्ड आ रहा है, ओके। मुझे दिख रहा है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफिकली नवंबर मंथ बहुत ही पॉजिटिव रह सकता है, ठीक है। नवंबर मंथ जब भी आप ये रीडिंग देखो तो मुझे नवंबर मंथ आपके लिए बहुत ही लकी या फिर पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेट मी चेक और क्या आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आ गया। हाँ, तो देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो मुझे एक तो आ रहा है 1 मंथ, विद इन अ मंथ, ठीक है, नवंबर मंथ, ओके। किसी तरीके से आपके लिए 1 तारीख, 5 तारीख और 11 तारीख, 1, 5 और 11 तारीख, किसी तरीके से इन डेट्स में आपका अगर किसी भी तरीके का एग्जाम्स आ रहा है, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है और वो ये है कि अगर आपका किसी भी तरीके से क्या बोलते हैं, ये रीडिंग जब देख रहे हो उसके 5 हफ्ते के बाद
यानी कि 1 महीने 1 हफ्ते के बाद भी रीडिंग, अगर रीडिंग बोल रही हूँ, एग्जाम है, तब भी आपका जो रिजल्ट है बहुत पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर मंथ और डेट्स की बात करूँ तो मुझे 11 तारीख, 5 तारीख, 1 तारीख और नवंबर मंथ, ये बहुत पॉजिटिव लग रहा है आपके लिए, ओके। तो ऑल ओवर बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। जब भी आप ये देखोगे उसके 1 महीने के अंदर अगर आपकी एग्जाम्स है तो आपको मतलब रिजल्ट अच्छा ही आएगा, एंड अगर 1 महीने 1 हफ्ते के बाद है तब भी। और बाकी के मैंने जो मंथ्स और डिटेल्स आपको दिए हैं वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित हो सकते हैं, बट अदरवाइज आपके लिए मुझे बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, सक्सेस के और ग्रोथ के कार्ड आए हैं। हाँ, स्पेसिफिकली अगर यहाँ पर किसी का 3 मंथ्स के अंदर ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ ना, तो 3 मंथ भी मुझे बहुत लकी लग रहा है यहाँ पर, 3 मंथ 3 वीक्स, ओके। क्योंकि द एम्प्रेस अलग से आना, बॉटम ऑफ द डेक में मैं कार्ड देखने नहीं वाली थी, पर मेरा ध्यान चला जाना, मुझे लग रहा है वो इंट्यूटिवली मेरे लिए एक मैसेज है कि मैं आपको दूँ। सो बीइंग द मीडियम, आई वांट टू से within 3 weeks, within 3 months, within a month, after 1 month and 1 week, अगर आपकी एग्जाम है तो आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट मंथ्स, देन नवंबर, मार्च, 1 तारीख, 5th एंड 11th, ओके। सो या, दैट्स ऑल the very best. God bless you. Take care and bye. See you soon. Hello beautiful souls. I hope you are doing well. आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके करियर के बारे में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में स्पेशली। तो देखते हैं यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान किया है, और करियर पाथ क्या है आपका, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फ्यूचर क्या है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर प्राइवेट जॉब के लिए किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम दे रहे हैं या फिर देने वाले हैं, सोच रहे हैं, तो आज की रीडिंग है आपके लिए, ठीक है। हम देखेंगे आज की रीडिंग में डिटेल में कि आपकी जर्नी कैसी रहेगी, आउटकम क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, क्या टाइमिंग अच्छी रहेगी, कौन सा लकी मंथ्स, डेज या पीरियड रहेगा आपके लिए, और आप क्या कर रहे हो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, व्हाट्स योर जर्नी, सब कुछ ठीक है डिटेल में। तो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको डिटेल में क्लैरिटी मिले, बट उसके पहले मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड टू क्लेम दिस रीडिंग कमेंट जरूर करिएगा, ओके। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो मुझे कमेंट में जरूर सजेशन दीजिएगा, मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी, ओके, विदाउट फेल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग चाहिए, बिकॉज दिस कलेक्टिव रीडिंग, अगर आपको चाहिए कि मुझे पर्सनली चेक करना है, लाइक व्हाट इज माय करियर और व्हाट इज फ्यूचर ऑफ माय कॉम्पिटिटिव एग्जाम और ऑल ओवर, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दैट्स पेड रीडिंग, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट रेज रीडिंग। ये इतने 3 डेक्स जो है वो हम आज यूज करने वाले हैं, ओके। सो हम शुरू करेंगे इससे, ओके। सो लेट्स सी, एकदम सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन को प्रे कीजिए, ठीक है। एकदम पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आज की रीडिंग जो है वो देखिएगा। लेट्स सी आपके लिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बेसब्री से, ओ मैं 4 कार्ड्स एक्सपेक्ट कर रही थी और डिवाइन ने मुझे ये 4 कार्ड्स जो है वो खुद ही दे दिए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी फर्स्ट कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। कैन यू सी दिस? ओके, द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नए आइडिया को, एक नई जर्नी को, एक न्यू बिगनिंग को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वेरी फर्स्ट कार्ड जो आया है, जो कि डिवाइन ने कहीं ना कहीं फोर्सफुली देखने पे मजबूर किया है, दैट ओके दिस इज फाइनल और राइट गाइडेंस, ठीक है। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे यहाँ पर दिख रही है एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू जर्नी, एक नया स्टार्ट, ठीक है। एंड एक यूनिक आइडिया और एक कहते ना थॉटफुल आइडिया। तो अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जो कि ये रीडिंग इसलिए देख रहा है कि सोच रहा है कि करे कि नहीं करे, आई मीन कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, येस और नो जानना था, तो आपका आंसर आपको मिल चुका है। क्योंकि ये कार्ड से मुझे दिख रहा है कि विदाउट फेल, विदाउट एनी डाउट आपको ये जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। एंड इफ यू आर ऑलरेडी
लाइक प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, तो एक न्यू स्टार्ट का मुझे यहाँ पर कार्ड दिख रहा है, एक यूनिक आइडिया का कार्ड दिख रहा है मुझे यहाँ पर। आप बहुत यूनिकली, कोई अच्छे तरीके से, डिफरेंटली, बहुत ही थॉटफुली अपनी अपनी कहते हैं ना ब्रिलियंस को यूज करके एक अचीव करने वाले हो चीजों को या फिर आउटकम को, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, सी नेक्स्ट कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आई मीन सी 8 ऑफ पेंटिकल्स में आप देख रहे हो कि ये जो है वो फ्लावर्स को पानी दे रहा है, राइट, इंसान। तो ये कार्ड क्या दिखा रहा है? ये कार्ड दिखा रहा है आपके हार्डवर्क को। ये कार्ड दिखा रहा है जो आप इतना शिद्दत से किसी चीज पर काम कर रहे हो, फोकस्ड हो, आपका फोकस, आपकी लर्निंग, आपके स्किल्स, आपका हार्डवर्क, ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही है ना। तो मुझे दिख रहा है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आप बहुत ही प्यार से नर्चर करने वाले हो किस चीज को, जिस चीज के लिए आपको अचीवमेंट चाहिए, राइट। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आप बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, पेशेंटली, कामली, डेडिकेशन के साथ अपनी चीज के लिए, अपने गोल के लिए मेहनत कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर किसी तरीके से, जो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स है वो तो चलो खैर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकली एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, वो किसी तरीके के कोई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकता है, मतलब लर्निंग के लिए या फिर एजुकेशन के लिए, या फिर ऑलरेडी आप कर रहे हो तो आप वो आपका कहीं ना कहीं रूटीन हो सकता है, ठीक है, या सेल्फ लर्निंग हो सकती है। बट ये मुझे कहीं ना कहीं इसी एजुकेशन का और किसी चीज पर बहुत ज्यादा फोकस्ड, डेडिकेटली फोकस्ड जो होता है ना इंसान, वो दिख रहा है, ठीक है। इफ यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो फॉर प्राइवेट जॉब्स, देन अगेन आई विल से दैट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, लेकिन एक होता है ना कि पेशेंटली चीजों को सीखा जाए, समझा जाए, नर्चर किया जाए, एफर्ट्स किए जाए, वो चीज मुझे आपके अंदर दिख रही है। एंड विथ सो मच लाइक हैप्पीनेस, मतलब ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती करना पड़ रहा है। इट्स लाइक, आई डोंट नो, लाइक ये कार्ड का फोकस सही है। I mean, it's like you are doing this with, with what I can say, with happiness, with joy. ऐसा नहीं है बर्डन है आप पे, आप खुशी से करना चाहते हो, कहीं ना कहीं यही गोल है आपका, ये सक्सेस आपके लिए बहुत मायने रखती है। ओके, 5 ऑफ कप्स। ओके, कुछ लोग आप में से जो चीज बीत चुकी है, जो अपॉर्चुनिटीज आपने लूज कर दी, या फिर जिन जिन एग्जाम्स में, अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम्स दिए थे, फेल हो गए, दूसरी बार अटेम्प्ट कर रहे हैं और डर में है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो दूसरी बार अटेम्प्ट कर रहे, दूसरी तीसरी बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं एक फियर है, कहीं ना कहीं जो पास्ट में हुआ है, एक्सपीरियंस हुआ है उससे भी, या फिर एक कहते हैं किसी तरीके का फियर आ रहा है मुझे आपके अंदर। तो ये तो है कि आप बहुत ज्यादा पेशेंटली, हार्डवर्क के साथ, डेडिकेशन के साथ नर्चर कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, चीजों को सीख रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, है ना, सब कुछ चीजें दिख रही है। लेकिन एक जो पास्ट में जो लूज किया है, जो पास्ट में अब तक अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है, या फिर जो लूज हो गई है, या फिर जो आपको लगता था कि ये मेरे बहुत बेटर थी, या फिर ये मिल जाता तो सब कुछ अचीव हो जाता, ऐसी कोई एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि जो प्रेजेंट में आपको मिल सकता है या मिलने वाला है, उस पर आपका ध्यान ना होकर जो लूज हो चुका है, जो बीत चुका है, उस पर आप कहीं ना कहीं सैड या अपसेट दिख रहे हो, या आप किसी ना किसी पास्ट चीजों पे फोकस्ड हो। तो जो हो चुका है ना, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है बाबा, ठीक है ना। जो बीत चुका है, जो हमने खो दिया है, जो हमारे हाथ से छूट गया है, वो अब पास्ट हो चुका है। अब उसको पकड़ कर हम नहीं रह सकते, है ना, उसको पकड़ के रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके आप उस चीज को भूलोगे, उतना आपके लिए सही रहेगा। या फिर आप ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑल्सो, कभी भी ऐसा होता है ना, आपको लगता है ना कि मुझे स्पेसिफिकली इस चीज के लिए अप्लाई करना था या करना है, एंड आई एम नॉट गेटिंग चांस, और यहाँ पर मुझे यही चीज नहीं मिल रही है, तो सैड नहीं होना है या फिर अपसेट नहीं होना है, ठीक है ना। क्योंकि ये एक मैसेज के तौर पर भी लीजिए, अगर आपने कुछ भी लूज नहीं किया है, आपकी कोई पास्ट जर्नी नहीं है, या फिर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तब भी कोई चीज ऐसी जो कि आपको बाय एनी चांस, लाइक फॉर 1%,
अगर पाथ में ऐसा आ जाता है ना जहां पर आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तब भी यूनिवर्स पर फेथ रखना, बिकॉज यूनिवर्स आपको जो नहीं दे रहा है ना, वो इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि वो उससे बेटर देना चाहता है। ठीक है, उसका रीजन बताओ। अब देखो यहाँ पर ये बहुत नॉर्मल है, राइट? ये तीनों जो है बहुत ही कम, डिजाइन बहुत कम है उसका, मतलब ये है तो वही सेम चीज है जो कि जो बीच के पास से मिलती है हमें, उसको क्या कहते हैं, शंख कहते हैं, ऐसी सारी चीजें। हाँ, तो वही है, लेकिन बहुत नॉर्मल मिनिमल डिजाइन वाले हैं। और ये देखो, ये दोनों कप्स या ये दोनों ही चीज कितनी ब्यूटीफुल है, क्रिएटिव है, राइट? तो भगवान ने, ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको ये देने की सोची है, लेकिन आप वही जो आपके लिए नहीं था उस पर कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, या करने वाले हो, या फिर इमोशनली ब्रेक डाउन हो सकता है। तो वो मत करिएगा, ठीक है ना? अगर होता है या आपको कोई चीज ऐसी याद आ जाती है पास्ट से रिलेटेड कि मैंने ये लूज क्यों करा, तो नहीं करना है, क्योंकि देखो आपके पास क्या आ रहा है। आपके पास आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। एंड क्वीन ऑफ कप्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, एज यू कैन सी, लाइक सी कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन आपने सुन के ही समझ गए होंगे कि एक तरीके से पोजीशन को इंडिकेट करता है, पोस्ट को इंडिकेट करता है, एक तरीके से क्वीन एनर्जी को, जो रूल करता है, जो लीड करता है, जो पोजीशन अचीव करता है। ठीक है, और जैसे आप देख पा रहे हो, शी इज सो हैप्पी, है ना? एंड शी इज सो लाइक डांसिंग विथ दिस, राइट? तो मतलब ये हैप्पीनेस को इंडिकेट कर रहा है, जॉय को इंडिकेट कर रहा है, सक्सेस को, अचीवमेंट को इंडिकेट कर रहा है, राइट? एंड इमोशंस बहुत जुड़े हुए हैं आपके। इमोशनली मुझे आप बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो, बिकॉज वाटर बहुत आ रहा है आपके उसमें, है ना? सी, यहाँ पर भी वाटर पॉर किया जा रहा है तो वाटर आ रहा है, यहाँ पर भी वाटर है, यहाँ पर भी वाटर। तो वाटर क्या होता है? वाटर एलिमेंट होता है इमोशंस का, फीलिंग्स का, है ना? तो यहाँ पर भी इमोशंस आपके बहुत है। यहाँ पर भी आप मतलब जो मेहनत कर रहे हो उससे आपके इमोशंस बहुत जुड़े हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, वो ऐसे करते हैं कि इमोशंस को छोड़ के बस सक्सेस चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, मुझे ये पा लेना है, वो पा लेना है, पैसे वाला बन जाना है, ठीक दैट। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत दिल से, मतलब एक होता ना, उनके लिए काम बहुत मायने रखता है, या फिर वो प्रोफेशन बहुत मायने रखता है, राइट? पैसा, लग्जरी, फेम, ये सब ठीक है, लेकिन किसी किसी के लिए उनका काम उनकी जिंदगी ही बन जाती है। तो कहीं ना कहीं आप उनमें से एक होने वाले हो, या हो ऑलरेडी, ठीक है, जिनके लिए अपनी पोजीशन, अपना सक्सेस, अपनी सीट किसी तरीके का खुशी का वजह बन जाने वाला है, बहुत ही खुशी, हैप्पीनेस। ठीक है, इमोशनली आप एकदम डांस करने वाले हो, सेलिब्रेट करने वाले हो, ऐसा समझो, पार्टी मूड में आने वाले हो कि ओके फाइनली आई हैव अचीव्ड व्हाट आई वांटेड, राइट? और बहुत इनोसेंट दिख रहे हो मुझे आप क्योंकि वाइट कलर बहुत प्योरिटी, इनोसेंस का कलर होता है, राइट? यहाँ पर भी मतलब येलो कलर दिख रहा है, बहुत ही स्माइल के साथ पानी ऐसे पोर करना, ये इनोसेंस के साइंस है, मुझे दिख रहा है। बहुत ही इनोसेंस दिख रही है आपके अंदर। हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊं जो कि मुझे इंट्यूटिवली यहाँ आ रही है, जब भी आप एग्जाम देने जाओ ना किसी भी तरीके से, ट्राई टू कैरी समथिंग वाइट और वेयर वाइट, मतलब सफेद कलर कुछ भी पहनिए, यूज करिए, कुछ नहीं तो हैंडकरचिफ लेकर जाइए वाइट कलर का। ठीक है, ये मुझे आपको कहना था यहाँ पर। एंड यू कैन ऑल्सो वेयर येलो, ठीक है, येलो एंड वाइट, ये चीज आप कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए लकी हो जाएगा। ओके, ये मुझे लग रहा है इंट्यूटिवली, यू कैन फॉलो दिस, लाइक यू कैन डेफिनेटली फॉलो दिस, समथिंग इज रियली कनेक्टेड। एंड सी, येलो कलर वैसे भी जुपिटर का कलर होता है, जुपिटर इज समथिंग जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, तो येलो कलर पहनना चाहिए। वाइट इज समथिंग जो कि प्योरिटी एंड डिवाइन से कनेक्ट है, तो आप वाइट एंड येलो पहन के जा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो मुझे एक न्यू जर्नी दिख रही है, मुझे एक न्यू अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आपका डेडिकेशन, हार्डवर्क, पैशन दिख रहा है, आपका नर्चरिंग, केयरिंग, ये वाला साइड दिख रहा है, जहां पर आप बहुत ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीजों को करते हुए, प्रिपरेशन को करते हुए नजर आ रहे हो। लेकिन अगर कुछ लूज किया है पास्ट में ऑलरेडी, उस पर वेस्ट मत करना अपना टाइम।
प्लीज फॉर गॉड सेक। लेट्स सी और क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है आपके लिए। लाइक हैव फेथ, ओके गाइज। सी, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से आपको बाहर आना है, ठीक है। किसी भी ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। मुझे आप रिस्ट्रिक्शंस को ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हो। अगर आप में से कोई लोग ऐसे हैं जिनको किसी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस है, बाउंडेशन है, कोई है जो कि आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो तोड़ते हुए नजर आ रहे हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि जो मेरा जिस तरीके से मेरे गले का बंद होना और ये कार्ड का आना, जो रिस्ट्रिक्शन है ना, फर्मली आवाज उठाइए, ठीक है ना। जो आप करना चाहते हैं ना, जहां आप जाना चाहते हैं, अगर उसके लिए कोई बाउंडेशन है, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई रोक रहा है आपको आपके पैशन को, करियर को अचीव करने के लिए, तो आवाज उठाइए। आई डोंट नो आप में से कोई ऐसा है जो कि इसलिए चीजें कर रहा है क्योंकि करनी पड़ रही है, या फिर कोई कह रहा है, तो प्लीज डोंट। बाउंडेशन हटाइए, रिस्ट्रिक्शन हटाइए और अपनी मर्जी से करिए। लाइक इट्स कलेक्टिव रीडिंग, मे बी सबके लिए ये नहीं हो, लेकिन जिनके लिए भी है उनको इनका मैसेज मिल चुका है। अपनी आवाज उठाइए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द लवर्स। आप सोच रहे होंगे द लवर्स का करियर की रीडिंग में क्या काम है, बट मैं बताती हूँ। द लवर्स भी बहुत ब्यूटीफुल कार्ड होता है। ओ द एम्प्रेस, अपने ही आ पाया, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, ये कार्ड का तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। किसी भी तरीके की बाउंडेशन है ना, रिस्ट्रिक्शंस है ना, ये आप खुद को देते हैं, ठीक है। आप खुद को ही बांध के रख रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हो कि ये मुझसे नहीं होगा, वो मुझसे नहीं होगा, नेगेटिविटी किसी तरीके की ला रहे हो, ठीक है। किसी तरीके के ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, किसी तरीके से अपने आप को सेल्फ डाउट कर रहे हो, अपनी वर्थ पे डाउट कर रहे हो, अपने आउटकम पे डाउट कर रहे हो ना, तो वो मत करो, ठीक है। वो बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप नर्वस होने के साथ साथ सेल्फ डाउट पे भी आ रहे हो, तो ये चीज मत करना बिल्कुल। अगर ऑलरेडी भी आपको किसी तरीके का डाउट है ना, तो ब्रेक फ्री करिए अपने आप को, ठीक है। आपने जानबूझ के ही कुछ तो रिस्ट्रिक्शन बनाए हुए होंगे, जहां पर आप बोल सकते हो वहां पर बोला नहीं होगा, जो चीज आप कर सकते हो वहां पर सेल्फ डाउट किया होगा या करोगे, तो वो चीज मत करिएगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग हैं जो कि जिनके लिए ये अपॉर्चुनिटी या ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि फाइनेंशियली जगल कर रहे हो। फाइनेंशियली स्ट्रांग होना या फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपके लिए, आपके केस में बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द लवर्स, ओके, तो द लवर्स मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है सबसे पहले डिवाइन ब्लेसिंग्स, राइट। सी, यहाँ पर आप डिवाइन को देख पा रहे हो, है ना। डिवाइन आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स दे रही है सबसे पहले, मतलब आशीर्वाद तो है आपके ऊपर। आप जिन भी देवी देवता, एंजल, ईश्वर, यूनिवर्स जिनको भी मानते हो, दे आर सपोर्टिंग यू, ओके, ये पाथ में, ये जर्नी में। सबसे पहली बात ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। दूसरी चीज, मुझे आप दिख रहे हो बहुत ज्यादा पैशनेट एंड इमोशनली कनेक्टेड विथ योर आउटकम, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, बिकॉज ये कार्ड जो है ना, वो एक कार्मिक लाइफ का एक मेजर ट्विस्ट या टर्न दिखा रहा है, एक चॉइस दिखा रहा है, एक कर्मा दिखा रहा है। कहीं ना कहीं आपके पाथ में अब वो शिफ्ट आने वाला है जो कि फेटेड है, डेस्टाइंड है ना, बिकॉज ये कार्मिक जर्नी शो करता है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं आना, डिवाइन की ब्लेसिंग्स दिखाना, अब वो टाइम है जिस चीज के लिए आप बने हो वो करने का। तो कहीं ना कहीं इस अपॉर्चुनिटी से या इस एग्जाम्स के बाद या इस पर्टिकुलर चीज करने से आप किसी ना किसी तरीके से अपनी डेस्टाइन या फेटेड लाइफ में एंटर कर रहे हो, ऐसा समझो। दूसरा, डिवाइन की ब्लेसिंग्स। तीसरा, आपका पैशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका लॉजिक, ठीक है, आपका इमोशंस, सब कुछ आपने एक कहता ना न्यौछावर कर दिया है, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, बिकॉज लावा देख पा रहे हो आप, ठीक है। कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे आपको, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर भी फाइनेंशियल जगलिंग दिख रही है आपकी लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं। तो ऐसी सिचुएशन आएगी, लेकिन आप ओवरकम करोगे,
सारी चीजें ओवरकम करने में आपको हेल्प करेंगे डिवाइन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द एम्प्रेस। अब और क्या चाहिए, क्योंकि ये कार्ड ग्रोथ, एक्सपेंशन, सक्सेस को दिखाता है। ठीक है, इतने सारे ग्रीन, येलो, राइट, यहाँ पर भी देखो ग्रोथ का सिंबल है ये वीनस प्रेगनेंसी का, फर्टिलिटी का सिंबल होता है, राइट। तो ग्रोथ दिखा रहा है बेसिकली, ये आपको प्रेग्नेंट नहीं करना है ग्रोथ का सिंबल है ये, है ना, फर्टिलिटी का, एक्सपेंशन का, सक्सेस का। कैन यू सी दिस फीमेल wearing so much, you know, like a rich cloth and jewelry and ये crown, उसका comfortable position, ये एक strong position को दिखा रहा है, एक comfort zone को दिखा रहा है, एक luxury को, abundance को दिखा रहा है, right, success को, victory को दिखा रहा है। ठीक है, मुझे दिख रहा है growth आपका करियर में बहुत ज्यादा। और अब आपके लिए ना वाटर बहुत आ रहा है, देखो आप, अब देखो सब कार्ड्स में सिवाय एक आध दो में छोड़ के, यहाँ पर वाटर, यहाँ पर पीछे वेवी वाटर, तो थोड़ा बैलेंस बनाओगे आप थोड़ा इमोशनली। ठीक है, यहाँ पर वाटर नहीं है बट यहाँ वाटर। सी, इमोशनल बहुत हो आप लोग, बहुत ज्यादा इमोशनल, केयरिंग, काइंड लोग हो आप लोग, जो इमोशनल हो जाते हैं बात बात पे। रीडिंग तो मैं कर रही हूँ आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, लेकिन आई एम श्योर आपने यहाँ पर भी अपने इमोशंस जोड़ दिए होंगे। जबकि मोस्ट ऑफ द पीपल कैसे होते हैं ना, लोग कैसे होते हैं कि बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं ना, बिकॉज इट्स अबाउट करियर। तो करियर को लोग अपने इमोशन से नहीं, अपने लॉजिक के साथ जोड़ते हैं। बट आप ऐसे लोग दिख रहे हो मुझे जो कि इमोशनल हो, बहुत इमोशंस के साथ जोड़ देते हो, है ना, तो बहुत ज्यादा इमोशनल दिख रहे हो। पर अगर आपको ये चाहिए आंसर कि क्या सक्सेस है, क्या ग्रोथ है, क्या पोजीशन है, स्टेबिलिटी है, यस डेफिनेटली है। आपके लिए मुझे पाथ आसान नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं ये भी आपको बता दूं। ओके, यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा हार्ड वर्क दिख रहा है मुझे, तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लग रहा है। पास्ट अपॉर्चुनिटी को जो मिस किया है, या पास्ट की सिचुएशन, या पास्ट का जो स्ट्रगल है आपका अदरवाइज भी, वो आपके लिए बहुत डिस्ट्रैक्शन बन रहा है। आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स या आपके खुद के रिस्ट्रिक्शन, या किसी भी तरीके के आपके लाइफ में बाउंडेशन या रिस्ट्रिक्शंस है, वो किसी तरीके से आपके लाइफ में टेम्पररी हर्डल बन रहा है। कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल जगलिंग हो रही है, ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर आ रही है, फाइनेंशियल जगलिंग, या फिर यू नो, मतलब एक होता है ना, बैलेंस नहीं बन रहा है आपसे लाइफ में। पर अच्छी बात यह है डिवाइन का सपोर्ट, अच्छी बात यह है कि अल्टीमेटली आपके जो कर्मा है, आपका जो हार्डवर्क है, आपकी जो जर्नी है, उसका फ्रूट, और वो बहुत मेजर दिख रहा है मुझे थ्रू दिस कार्ड, मेजर कार्ड। और ये कार्ड ना जब आता है ना, ये कंफर्ट जोन के साथ आता है, सिर्फ ये पोजीशन नहीं ला रहा है। ये क्वीन, ये क्वीन, ये तो है ही क्वीन, ये क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन मतलब जरूरी नहीं है कि आप फीमेल ही हो, बट इट्स लाइक के एक क्वीन का कंफर्ट जोन कैसा होता है, क्वीन का जो पोजीशन कैसी होती है, राइट, स्टेबिलिटी होती है ना, स्ट्रक्चर होती है, जिसके पास अथॉरिटी हो, जिसके पास कमांड हो, जिसके पास रूल करने की पावर हो। तो अगर हम करियर पर्सपेक्टिव से समझे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को तो क्लियर कर ही रहे हो आप, ऐसी पोजीशन भी अचीव कर रहे हो अपने करियर में जो कि बहुत डेस्टाइंड है, जो कि एक होता है ना राइट पाथ चूज करना। जैसे आई वाज डूइंग एक्टिंग, बट देन लेटर ऑन आई थॉट, आई फेल्ट लाइक नो, आई एम नॉट हियर टू बी जस्ट एन एक्टर, और यू नो मेरा यही काम नहीं है, या मेरा यही पर्पस नहीं है, मुझे कुछ और करना है, या मैं कुछ और करने आई हूँ। एंड विथ टाइम मुझे पता चला अबाउट माई सोल पर्पस, और मैं आज आपके साथ हूँ, सामने तो नहीं हूँ, कैमरे के पीछे हूँ, बट व्हाटएवर। तो ये कुछ कुछ चीजें ना फेटेड होती है ना, जब डेस्टाइंड होती है, जो चीज हम करने के लिए आए होते हैं, उस चीज को समझने में टाइम लगता है, उस चीज को होने में भी टाइम लगता है। एंड समहाउ आई कैन सी इन योर केस दैट इट विल टेक टाइम, but it will give you a lot of comfort zone, success, stability, richness, money, stability. comfort zone बहुत, मतलब बार बार मैं बोलूंगी comfort zone के बारे में, क्योंकि ये comfort zone है, growth, luxury, expansion, वीनस का कार्ड है ये,
मरकरी, लक्ष्मी नारायण योग हो सकता है आपकी कुंडली में, या D10 में, या फिर वीनस मरकरी की अंतरदशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, ठीक है। पर मुझे दिख रहा है सक्सेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है, मैसेजेस क्या है, डिवाइन आपको क्या स्पेसिफिक मैसेजेस देना चाहते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, क्या गाइडेंस है आपके लिए, लेट्स सी अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। वो तो मैंने पहले ही बताया था आपको, पहला ही कार्ड आपका आ रहा था, तब भी मैंने बताया था न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है आपकी, राइट। न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है क्योंकि। और क्या मैसेजेस आते हैं, लेट्स सी और क्या मैसेजेस है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, मतलब जो नेगेटिव आप हो रहे हैं ना कहीं पर भी, तो देखिए उस सिचुएशन को, सर्कमस्टेंसेस को आपके पास चेंज करने का अभी भी टाइम है, ठीक है। क्योंकि आप अपने कर्मा से, अपनी फ्री विल से अभी भी कुछ आउटकम है जिसे क्रिएट कर सकते हो। तो कोई भी बाउंड्री है जो ये जो आप लूज कर चुके हो, या फिर पास्ट को लेके स्टक हो रहे हो ना कहीं पर भी, या डाउट कर रहे हो ना खुद पे भी अगर, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने कोई एग्जाम ही पास नहीं करी हो या फिर अपॉर्चुनिटी लूज करी हो, समहाउ कोई किसी भी इमोशनल पास्ट में भी आप अगर स्टक हो और खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो अपने गोल से, तो अभी भी मौका है, अभी भी फ्री विल है, अभी भी कर्मा करने के लिए आपके पास चांस है। बिकॉज नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मतलब यही हो कर रहेगा और जो नहीं हुआ वो कभी नहीं मिलेगा, या वही खराब था या वही अच्छा था, दीज दैट। नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है बेसिकली। जो आने वाला है ना मेहनत के बाद, जो आपके कर्मों के बाद, आप कर्म कर भी रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनती दिख रहे हो, सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हो रहे हैं, बट यू आर नॉट गिविंग अप। तो करते रहो वो हार्ड वर्क, वो पैशन के साथ, वो डेडिकेशन के साथ चीजें, कर्मों को सही कर्म करोगे तो ऑफ कोर्स आपके कर्मों का अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। लेट्स सी, मैं एक और कार्ड निकाल लेती हूँ। ओह, पता नहीं क्यों मेरी इंट्यूशन कह रही थी मुझे ये देखना चाहिए, एंड सी एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, है ना। तो कहीं ना कहीं डिवाइन भी चाहते हैं आपको कि आप मेहनत करें, कर्म करें, सही कर्म करें, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। चलिए मैं देखती हूँ कि आपके लिए क्या टाइमिंग आ रही है। ओके, लेट्स सी। जस्टिस का कार्ड आ रहा है। सबसे पहले तो देख रहे हो जस्टिस मिलने वाला है आपको, यही समझ लो। ये बैलेंस का कार्ड होता है, ये कर्मों की अकाउंटेबिलिटी लेने का कार्ड होता है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है फ्री विल का कार्ड, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी लेने का कार्ड। तो अगर कहीं पर भी आप लूज कर रहे हो ना अपना पेशेंस या अपना डेडिकेशन, या फिर कह लो कि नहीं करना मुझे, या फिर मैंने गिव अप कर दिया, ऐसा कुछ भी तो मत करिएगा। पर एक चीज है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो ही ऑलरेडी, ठीक है। देखो मेरी बिल्ली भी बोल रही है। और अगर मैं टाइमिंग की बात बोलूँ यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जैसे मैंने बताया कि टाइम लग सकता है, तो आप में से कुछ लोगों को ना 1 साल लग सकता है स्पेसिफिकली। मतलब मैं आपको चने की जाड़ पे नहीं चढ़ाना चाह रही, मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ कि आपका वैसे भी एफर्ट एंड टाइम बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। विद इन ईयर, मतलब 1 साल से मेरा मतलब है जब ये रीडिंग आप देख रहे हो, विद इन ईयर आपको जो है गवर्नमेंट या एक कहते हैं ना स्पेसिफिक पोजीशन, स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा मुझे दिख रहा है नवंबर मंथ आपके लिए बहुत सही रहेगा, ओके। एंड 11 नंबर, ठीक है। तो किसी की अगर ऑलरेडी किसी डेट 11 तारीख को एग्जाम है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। नवंबर में कोई एग्जाम आप देने वाले हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एंड एक और चीज आपके लिए
7 नंबर भी किसी तरीके से लकी हो सकता है, 7 तारीख को अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो बेसिकली किसी भी मंथ के 7 और 11 को अगर आ रही है कोई एग्जाम या इंटरव्यू या फिर ऐसी कोई चीज, तो बहुत लकी होगा या बहुत ही बेस्ट रिजल्ट लेकर आएगा आपके लिए। और देखती हूँ मैं 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगर किसी की विद इन 3 वीक्स या विद इन 3 मंथ्स एग्जाम है, ठीक है, या किसी भी मंथ के 3rd को या 30 को, तब भी ठीक है, 3rd और 30, और जिसकी विद इन 3 वीक्स विद इन 3 मंथ्स एग्जाम है वो तो अच्छा ही करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी द एम्प्रेस मुझे 3 इंडिकेट कर रहा था, तभी मेरा अंदर से आ रहा था कि मैं मैं बोलूँ आपको, मैं बोलूँ, बट देन आई थॉट कि मैं पहले स्पेसिफिक कार्ड्स निकालूंगी टाइमिंग के लिए, तो इस वजह से। N9, ओके, सितंबर में भी अगर आपकी एग्जाम है किसी की, ठीक है, या फिर 9 को डेट 9, तो भी अगर आपको कहीं पर भी ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है दैट यू कैन चूज योर टाइमिंग और डेट, ओके, कहीं इंटरव्यू के लिए, तो आप 3, 11, 9, 7, स्पेशली 11 और 3 चूज कर सकते हैं, एंड 30 ऑल्सो, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत 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 ज्यादा 3 नंबर किस तरीके से आपके लिए लकी तो है ही, ठीक है। सितंबर भी लकी रहेगा। नवंबर आपके लिए लकी आ रहा है, 3 नंबर आपके लिए लकी आ रहा है, 3, 9, ठीक है। मंथ वाइज विद इन 3 मंथ्स, विद इन 3 वीक्स, ओके। अगर आप किसी भी तरीके से, लाइक इंट्यूटिवली मुझे ये आ रहा है, किसी भी तरीके से एग्जाम के पहले कोई स्काई ब्लू कलर का बर्ड देखते हो, स्काई ब्लू या बर्ड दिख जाता है आपको, दैट इज योर साइन समहाउ। कलर मैंने आपको बोला था येलो और व्हाइट पहन के जाने की कोशिश करिएगा इफ पॉसिबल, और एल्स व्हाइट हैंडकरचिफ लेकर ले जाइएगा या येलो कपड़ा साथ में रखिएगा। So that's all for you. All the very best. Take care. God bless you and see you soon.